हेलो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स। छोटी एक्सरसाइज है एंड इजी भी है। कंप्लीट एक्सरसाइज को क्लियर करने के लिए हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आपको हमारी वीडियोस में हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं मिलेगा। ये देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। मैं लास्ट वीडियोस में पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग मीन्स जिसका रिमाइंडर हमारे पास जीरो आ जाता है उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स जिसमें हमारा एक रिमाइंडर कुछ नंबर्स के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। अब बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करें हम कैसे बताएं कि ये हमारा कौन सा टाइप होगा। ये देखिए, हमें इनमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। जैसे हम फर्स्ट करते हैं 3125। अगर मैं 3125 का एलसीएम लेती हूँ तो क्या आएगा, 5 6 ज़ा 30, 12 बचा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 5 रेज टू द पावर 5। अब देखिए आगे इसके अंदर हम क्या देखते हैं। अगर मेरे पास डिनोमिनेटर इस फॉर्म का आ जाए, 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर m, मीन्स डिनोमिनेटर में एक तो 2 की पावर हो और 5 की पावर हो, पावर कुछ भी हो सकती है, तो हमारा ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि इसके अंदर हमने किया है 3125, ये हमारे पास 5 की पावर 5 आ गया। इसको मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 5 को 2 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 5। यस, बिकॉज 2 रेज टू पावर 0 1 होता है और 5 रेज टू पावर 5 हमारे पास है ही। सो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज टर्मिनेटिंग। इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सेकेंड पार्ट 17 डिवाइडेड बाय 8, 17 डिवाइडेड बाय 8 मेरे पास होता है 2 की पावर 3। सो ये किस फॉर्म में हो गया डिनोमिनेटर, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 0। आगे हमारे पास फॉर्म 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर m। सो दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। थर्ड पार्ट 64 डिवाइडेड बाय 455, 64 डिवाइडेड बाय 455 का एलसीएम लेना। एलसीएम लेकर आपके पास आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब देखिए ये हमारे पास इस फॉर्म का नहीं है, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम इसको क्या कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन है। नेक्स्ट इज 15 डिवाइडेड बाय 1600, 15 डिवाइडेड बाय 1600 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 2। ये हमारा एलसीएम होगा 1600 का। अब मैं 15 को भी लिख सकती हूँ 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू पावर 2, 1 5 से 1 कैंसिल हो गया तो पावर 1 बचेगी। सो ये मेरे पास डिनोमिनेटर क्या आया, 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 1। ये भी किस फॉर्म का है, 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर m। सो दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट 29 डिवाइडेड बाय 343, 29 डिवाइडेड बाय 343 का एलसीएम होता है 7 का क्यूब होता है 343। ये हमारा इस फॉर्म में नहीं है, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिक्स्थ पार्ट इज 23 डिवाइडेड बाय 2 रेज पर 3 5 रेज पर 2। अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी ही 2 रेज टू द पावर एंड 5 रेज टू द पावर में गिवन है, मीन्स 2 रेज टू द पावर n
और 5 रेज टू द पावर m में हमें ये गिवन है, सो ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग। इसको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है और क्यों है, सिर्फ यही हमें इसमें करना होगा। 7th पार्ट इज 129 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 5। अब ये हमें यहाँ भी गिवन है कि ये हमारा 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म में नहीं है, बिकॉज यहाँ पर 7 की पावर भी गिवन है जो न्यूमरेटर से कट नहीं हो पाएगी। सो ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नाउ 8th पार्ट 6 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 15 को मैं लिख सकती हूँ 3 5 जा 15। सो इसमें 3 रेज टू द पावर 1, 5 रेज टू द पावर 1, 3 की पावर आ गई जो हमें डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नाउ नेक्स्ट 9th पार्ट 35 डिवाइडेड बाय 50। अब इसके अंदर देखिए 35 डिवाइडेड बाय 50 में हम इसको 50 को स्प्लिट करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो 50 का एलसीएम आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 2। अब ये किस पावर में होगी, 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 2। सो दिस इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट इज 10th पार्ट 77 डिवाइडेड बाय 210, दैट इज 77 डिवाइडेड बाय 210 को मैं लिख सकती हूँ 2, पहले हम इसको कट कर सकते हैं 11 से, 11 7 जा 77, 11 1 जा 11। 10th पार्ट इज 77 डिवाइडेड बाय 210। अब इसको पहले हम कट कर लेते हैं, ये 7 की टेबल पर ही जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 0, दैट इज 11 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय, अगर हम 30 के फैक्टर्स लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 30 का एलसीएम आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सो यहाँ पर मेरा 3 भी मल्टीपल में आ गया जो हमें नहीं चाहिए। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, बट आपको टर्मिनेटिंग, अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, अगर आपको कोई एक्सपेंशन गिवन है, उसको डेसिमल में आपको करना आना चाहिए। कैसे करते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन की टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन देख लेते हैं कौन कौन सी थी। जैसे एक था हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 3125, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमारे पास आएगा 0.00416, करके देख लेना, आपके पास यही आएगा। इसके अंदर हमें सिर्फ यही करना है और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट इज हमारे पास एक था 17 डिवाइडेड बाय 8, ये तो इजी ही है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 2 जा 16 डेसिमल 10, 8 1 जा 8, देन 20, 8 2 जा 16 एंड 8 5 जा 40, 2.125। नेक्स्ट इज 15 डिवाइडेड बाय 16 100, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.009375। ऐसे ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी टाइप से कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग उसके लेकर आप इसको शो कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? ये देखिए हमें यहाँ पर 3 नंबर्स गिवन है, हमें ये बताना है कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की है। एंड अगर वो p by q की फॉर्म में मीन्स रैशनल है तो p के हमें q के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि मेरे पास ये नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 43.1234 5 6 7 8 9।
अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करती हूँ तो डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स है, तो 10 रेज टू द पावर 9 यहाँ पर आएगा। दैट इज इक्वल्स टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे कि हमें ऊपर बोला गया कि अगर p बाई क्यू की फॉर्म आती है तो q के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 10 रेज टू द पावर 9 के फैक्टर्स होंगे 2 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 9। क्यों? क्योंकि 10 होता क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों में सेपरेट में पावर लिख देंगे हम। अब ये 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n की फॉर्म में आ गया। सो ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, बिकॉज ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये रैशनल नंबर है। सो स्पेसिफिकली दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। सेकेंड पार्ट इज दिस। अब इसमें देखिए डेसिमल के बाद ना तो नंबर स्टॉप हो रहे ना ही रिपीट हो रहे, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0, सेम नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहे। सो इसको हम बोलते, जो स्टॉप नहीं होती उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और जो हमारे पास रिपीटेशन नहीं आती उसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। सो ये हमारे पास हो गई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। थर्ड पार्ट इज 43.123456789 बार। अब इस बार का मतलब है इसके बाद हमारे पास यही नंबर रिपीट होते चले जाएंगे बट कभी एंड नहीं होंगे। सो इट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स जो एंड नहीं होंगे। एंड जैसे कि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि रिपीट होते चले जाएंगे, सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है एंड साथ के साथ चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए हो, क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।